हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 11117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि जब धोखेबाज पार्टनर बार बार आपको कॉल करे, मैसेजेस करे, ब्रेकअप हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, फिर भी उसके बाद उसका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और वो इंसान क्यों आपको कॉल करता है, क्यों आपको वो फॉलो कर रहा है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका जो पार्टनर था, मतलब एक्स पार्टनर बोलूंगी मैं, जो आपको छोड़ के चला गया, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी गलती, धोखा, चीट, कुछ भी आपके साथ हुआ है और काफी समय के बाद, जहां गलती भी उसी इंसान की है, उसके बावजूद भी अगर वो आपको कॉल कर रहा है, अगर वो आपको मैसेज कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि नहीं, उसको अपनी गलती का शायद एहसास हो चुका है, इसीलिए वो हमें कॉल कर रहा है, हमको मैसेज कर रहा है, जो कि 1% केस में बिल्कुल सही है। 1% संभावना इस चीज की है कि वो इंसान आपको कॉल मैसेजेस इसीलिए कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन जो 99% लोग हैं, वो इसीलिए आपको कॉल करते हैं क्योंकि उनको ये जानना है कि ये लड़की, ये लड़का है या नहीं है। उन लोगों में शर्म है नहीं, खुद वो इतनी गलतियां करके, इतना फरेब, झूठा झूठा जो धोखा है देके, बिल्कुल महान बन के घूम रहे हैं। लेकिन जिस इंसान के साथ उन्होंने ये खेल खेला है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था, उसने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे उसने फाइट किया इन सब चीजों से, कैसे वो आज हर चीज को फेस कर रहा है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इन सब चीजों से उस इंसान को कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने भी अपने पार्टनर को, अपने एक्स पार्टनर को बहुत मौके दिए थे, है ना, बहुत बार माफ किया, उसकी हर एक गलती को नजरअंदाज किया क्योंकि आपके मन में उसके लिए प्यार था, लेकिन फिर भी वो इंसान बार बार वही करता गया, तो उसको ये लगता है ना कि जैसे आपने उस वक्त उसको माफ किया था, जैसे आप उस टाइम भूल चुके थे उन सभी चीजों को, कि शायद आज भी इन सब चीजों की कहीं गुंजाइश है भूलने की, माफ करने की। पर ध्यान रहे, वो कभी ये सब चीजें करना नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा इन चीजों को करेगा क्योंकि उसको आदत हो गई है। गलती में उसको कहूंगी जहां पर सामने वाले इंसान ने गलती से, उससे गलती हो गई है ना, अनजाने में वो भटक गया या कुछ भी हो गया, लेकिन उसके बाद वो रास्ते पे वापस आ गया, वो गलती होती है। लेकिन जहां पर बार बार वही चीज हो रही है, तो वो चॉइस होती है, वो खुद की एक इच्छा होती है ना। एक हिसाब से कहूं तो एक लत है उस इंसान को, है ना, कि नहीं, यहाँ पे मैं ये करूंगा, पता लगेगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा, बात खत्म। बस उसने दो ही चीजें सीखी है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं बाद में सॉरी बोलूंगा, अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन वो गलतियां, वही चीजें वो बार बार करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको अवेयर होने की जरूरत है। मैं नहीं जानती हूं आपके रिलेशनशिप में क्या था क्या है, लेकिन अगर आपने 1000 बार मौके दे के देख लिया है, मौके दे दिया आपने, उसके बावजूद भी वही चीजें रिपीटली हुई और फिर भी वो इंसान आपको कॉल करे, तो प्लीज इसको प्यार समझने की भूल मत कीजिएगा कि उसको आपसे प्यार है। बस ये समझो कि वो जो है आपको अपना टाइम पास एक जरिए समझता है और उसको ये पता करना है कि ये है या नहीं है। ऐसे लोग आपको कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों के लिए रहता है ना। एक वो डर मन में रहता है कि नहीं, अगर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गई, तो अगर वो वापस आ गया तो क्या होगा, मैं उसको कैसे छोड़ूंगी, कैसे उसको मना करूंगी, ये वो सो। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वो इंसान ऑलरेडी आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल, बहुत सा टाइम खराब कर चुका है, तो अब आपको और अपना टाइम खराब नहीं करना है। और इसको प्यार समझने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी कि वो आपसे प्यार करता है, उसको आपसे लगाव है, अटैचमेंट है, इसीलिए शायद वो आपको कॉल मैसेज कर रहा है। नहीं, इन लोगों की आदत हो जाती है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी जरा सी बात करने से आपके मन में उनके लिए कितनी इज्जत, कितनी अटैचमेंट बढ़ जाती है। बस इनका काम यही है कि अटैचमेंट लगाओ, फिर कहीं भाग जाओ, है ना, कुछ करके, कांड करके वापस आओ, सॉरी बोलो, बात खत्म, मनाओ, बात खत्म। ये वही वाली चीज हो गई कि जैसे नया नया खिलौना होता है ना, तो बच्चा बहुत ही उत्साह से उस चीज के साथ खेलता है, जैसे ही उसके और नए खिलौने आ जाते तो उस चीज को भूल जाता है। तो फिर कभी कभार जब उसकी इच्छा हुई तो वो दिख जाए, है ना, कहीं उसको याद आ जाए, तब वो उसको ढूंढता है। ये वही वाली चीज है। तो आपको खिलौना नहीं बनना है, आप जीते जागते एक इंसान हो, आपकी वैल्यू है, आपकी वर्थ है ना।
आप बहुत मूल्यवान हो अपने लिए, किसी और के लिए ना सही। कोई आपकी इज्जत करे चाहे ना करे, लेकिन आपको अपनी इज्जत करनी है। आपकी इज्जत है आपकी खुद की नजरों में। किसी और को कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने मुंह है उतनी बातें। कोई आपके बारे में अच्छा कहेगा, कोई आपके बारे में बुरा कहेगा। जज करने के लिए दुनिया बैठी है ना। बस आपका विश्वास खुद पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन आपका यूज कर रहा है, इस चीज का आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो जो ये बार बार कॉल आना, मैसेजेस आना, इसको प्यार समझने की भूल कभी मत कीजिए। ऐसे लोगों से अवेयर रहिए, क्योंकि ये गेम खेलते हैं, है ना। इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, है ना। अपने बातों में फंसाएंगे आपको, है ना। एकदम इमोशनल होके बातों में फंसाएंगे। खुद इनको पूरी लॉयल्टी चाहिए आपसे, है ना। ऐसे जो लोग होते हैं वो ये उम्मीद करते कि आप उनके साथ बिल्कुल लॉयल तरीके से रहो, लेकिन खुद जब उनकी लॉयल्टी की बात आती है तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब सारी लॉयल्टी भाड़ में चली जाती है। तो आपको बार बार गलत इंसान के लिए ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए डिजर्विंग पर्सन होगा वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपने उसी इंसान को चूज करना है। ऐसे थर्ड क्लास गिरे हुए लोगों को बार बार मौका देने से अच्छा है आप खुद को मौका दो। आप खुद को मौका दो और ऐसे इंसान को ठुकरा दो। चाहे आपको जितना मर्जी उससे प्यार था, जो मर्जी अच्छा था, जो मर्जी अटैचमेंट थी, क्योंकि इंसान की सहन करने की भी एक सीमा होती है। कोई मैसेज मत करो, कोई रिप्लाई मत करो, कोई कॉल रिसीव मत करो, कुछ मत करो, नहीं तो आप फिर इस ट्रैप में फंस जाओगे। एक बार अगर आपने इस इंसान से बात कर ली, आपको खुद भी इस चीज का पता है कि आप फिर एडिक्टेड हो जाओगे। आपको इससे बात करने की आदत हो जाएगी, जबकि ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। ये फिर वही चीज करेगा, फिर वही सब कुछ होगा, फिर आप रोओगे। ये मुस्कुराहट बस 2 दिन की है, क्योंकि ये वो इंसान दे रहा है जिसने आपको रुलाने में कसर नहीं छोड़ी है। इस बात को आप कभी मत बोलो। मैं ये नहीं बोलती कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सीधा उससे बातचीत बंद कर दो, उसको अपनी जिंदगी से हटा दो। नहीं, मौका दो, हमेशा मौका दो। इंसान को सुधरने का मौका दो, उसको समझने का मौका दो, है ना। लेकिन जब बहुत बार आप मौके दे चुके फिर भी कोई गुंजाइश नहीं आपको नजर आ रही ना उस इंसान की बदलने की, उस इंसान के समझने की, तो ऐसे इंसान को छोड़ दो। बस अपना साथ जो है आप अपने साथ रखो, अपना हाथ थाम लो और आगे बढ़ते जाओ। किसी की जरूरत नहीं, आप इतनी आपको जरूरत है ही नहीं कि आप ऐसे इंसान का सहारा लेके अब आगे बढ़ो जिसको खुद एक्चुअल में सहारे की जरूरत है। जो खुद किसी का सहारा नहीं बन सकता ना, आप क्या करोगे बताइए? क्या करोगे आप ऐसे इंसान का जो खुद किसी का नहीं है ना? ऐसे इंसान का होके आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं जिनको आदत हो जाती है, आज इनको एक इंसान मिल रहा है, कल इनको कोई और मिलेगा। आज जो चीज आप इसके लिए कर रहे हो, है ना, जिस चीज से इसको खुशी मिल रही है आपसे बात करने से, वही चीज कोई और करेगा। इनके पास ऑप्शन है, पर ध्यान रहे आप ऑप्शन नहीं है, आप किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे लोगों से या तो मुंह पे बात कर लो कि भाई बात करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉल मैसेज मत करो। और मैं तो कहती हूँ उनको इस लायक भी मत समझो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको इससे बात करनी है या नहीं करनी, ये चीज बताने की भी इसको जरूरत नहीं है। ये लाइफ आपकी है और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। डजेंट मैटर कौन क्या था, है ना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आपकी जिंदगी में पहले आए। कहते हैं ना कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपकी जिंदगी में पहले आया, उसने आपको कितना प्यार किया। मायने तो वो रखता है कि कौन आखिरी तक आपके साथ चला, किसने सुख दुख में आपका साथ दिया, किसने आपको समझा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये चीज उसी इंसान को समझ में आती है जिसके अंदर इतनी समझदारी है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे किसकी कद्र की जाती है। ये वो लोग हैं जो कभी कद्र नहीं कर सकते, जिन्होंने आपकी कभी कद्र नहीं की। ये वही लोग हैं, क्योंकि वही बात है ना। देखो कहते हैं कि जो इंसान की आवश्यकताएं ना, जो इंसान की नीड्स होती है, उनको पूरा करने के लिए इस संसार में बहुत कुछ है। लेकिन जो इंसान का लालच है ना, उसको पूरा करने के लिए संसार में मतलब हर चीज कम ही है। तो ये वही लोग हैं। आज आप इनको अच्छे लग रहे हैं, कल कोई और इनको अच्छा लग रहा है, उसके बाद कोई और इनको अच्छा लग रहा है ना। तो इनकी जो ये खोज है ना, ये हमेशा जारी रहेगी। तो इस ट्रैप में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। प्यार समझने की भूल मत करना। ये भी मत समझना कि उसको आपकी याद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको एक मौका चाहिए, क्योंकि
आपने 1000 मौके दे दिए, मौका दे के आपने देख लिया कि क्या चल रहा है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप फिर मौका देना चाहते हैं, फिर इस ट्रैप में फंसना चाहते हैं, तो चॉइस आपकी। बाद में रोइएगा मत, पछताइएगा मत। अगर रोना आए, कोई तकलीफ आए, तो ये तकलीफ आपने खुद से ली हुई है, आपने इसको खुद इनवाइट किया है आने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। बाद में फिर ये सोच के कभी मत रोइए कि ओ, उसने तो फिर मेरे साथ ये किया, मुझे लगा था वो सुधर गया था। ऐसे लोगों की फितरत में ना हमेशा धोखा देना ही लिखा होता है, और ये सिर्फ आपको चेक करना चाहते हैं कि मेरे लिए आज भी वो सरसराहट, सनसनाहट है ना, वो दिल आज मेरे लिए धड़क रहा है कि नहीं रहा है। इसलिए वो कुछ टाइम, और एक बात बोलूं ना मैं, 2 दिन चलेगा ये सब, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, हफ्ता भर चलेगा, फिर सामने वाले इंसान की ओर से हलचल खत्म हो जाएगी। अगर आप इस इंसान को इग्नोर करोगे ना, कोई रिप्लाई नहीं करोगे, है ना, इसको देखोगे तक नहीं, फिर खुद ब खुद ये चीजें बंद हो जाएगी। क्योंकि दिखावा ज्यादा दिनों का नहीं होता है ना, 2 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। 4 दिन तक फड़फड़ाएगा क्योंकि इसको चेक करना था कि ये लड़की, ये लड़का तो मेरा एक मैसेज कॉल आने पे सीधा मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन आज क्या हो गया। तो क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत है भाई, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो ये अपने ऑप्शन के साथ खुश रहे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, वो आप खुद है ना। आपकी एक प्यारी सी जिंदगी है, प्यारी सी खुशियां हैं, है ना। अभी आपने बहुत कुछ करके इस बैटल को जीता है और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाओ, है ना, मुस्कुरा रहे हो। इस हार्ट ब्रेक से आपने खुद को खुद निकाला है और अकेले इस जर्नी को जीता है। तो ऐसे कोई भी आके इस चीज को खराब कर जाए, इसकी अनुमति आपने कभी भी किसी को नहीं देनी है, ठीक है। जो आपका है वो आपको समझेगा, आपको समझाएगा भी, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपसे लड़ेगा भी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपको छोड़ने की बात नहीं करेगा, आपके साथ धोखा नहीं करेगा। गलती होती है, मानती हूं मैं, लेकिन गलती गलती होती है। बट जो ये चीजें बार बार होना, तो वो गलती नहीं होती है, वो एक चॉइस होती है, सोची समझी साजिश होती है। वो उन लोगों का एक काम होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है ना। तो ध्यान दे अपने ऊपर, और ऐसे लोगों से हमेशा अवेयर रहे। ऐसे लोगों से खुद को जितना बचा सको बचाओ, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेट करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं, गेम खेलने में बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना आप बचा सकते हो खुद को बचाओ, क्योंकि ऐसे लोग ना, जिस तरह से आपका जो पास्ट था खराब हुआ है ना, आपका फ्यूचर भी ये खा जाएंगे। तो अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को अपने हाथ में रखो। किसी और के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी चलाने की कोई जरूरत नहीं। खुश रहो अपनी जिंदगी में, खुद का ध्यान रखो, और ऐसे लोगों से हमेशा अवेयर रहो। थैंक यू सो मच गाइस।